डॉक्टर शेख जावेद अहमद है और मैं एक पिछले 8-10 साल से होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोरोना के ताल्लुक से तासुरात तो ऐसा है कि अभी हर आज के वक्त में, आज के दिनों में जो है सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक अभी अपने समाज सोसाइटी में अभी कोरोना का ही एक हॉट टॉपिक है। और ये टॉपिक ऐसा है कि सुबह शाम इंसान के दिलो दिमाग में बस एक ही ख्याल घर कर रहा है कि ये मर्ज़ मुझे न लग जाए। सबसे पहले हर आदमी, चाहे डॉक्टर हो, आम पब्लिक हो, हर एक का यही मिजाज बना हुआ है कि भाई कहीं बीमारी हमको ना लग जाए। ठीक है भाई, हमको एहतियात करना चाहिए, हमारे जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उसका पालन करना चाहिए, सैनिटाइज हाथ धोना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी XYZ जो भी गवर्नमेंट बता रही। लेकिन ऐसा है कि मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि ये चीज़ जो है इतनी हाईलाइट हो जा रही की जा रही मीडिया के ज़रिए, पब्लिक के ज़रिए, अखबार के ज़रिए कि इंसान जो है एकदम साइकिक हो चला है। नॉर्मल इंसान जो है 24 घंटे इसी फिक्र में कि मुझे ये बीमारी ना हो जाएगी, जैसा कि कुछ बचा ही नहीं दुनिया में, सिर्फ कोरोना ही बचा हुआ है दुनिया में, बाकी तो सब खत्म हो गया। ऐसा एक इंसान के अपने तासुरात होते जा रहे। अब किसी मुफक्किर ने कहा है कि तुम परिंदों को अपने सर से गुजरने से रोक नहीं सकते, अलबत्ता तुम इससे रोक सकते हो कि आपके सर में घोंसला बनाए। तो भाई आप जो सुनो सब बातें, लेकिन अपने दिलो दिमाग पे उसको इतना हावी मत कर लो कि बाकी सब छोड़ के सिर्फ कोरोना का ही आप वजीफ़ा करते बैठो। और मैं आवाम से भी कहना चाहूँगा कि आप जो है तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट वगैरह जो है इसके लिए काफ़ी असरदार है, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में आता है कि भाई आप जो है तो कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन वगैरह से भी इसका इलाज वगैरह कर सकते हैं। और लोगों ने होम्योपैथी वगैरह मेडिसिन में आना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर होम्योपैथी बहुत असरदार दवाएं हैं जो ब्रेन एंजाइटी कम करती है, क्योंकि इसका ताल्लुक ब्रेन से भी है। इंसान जब ज़्यादा सोचता है, जो चीज़ उसके दिलो दिमाग पर ज़्यादा असर करती है, वैसे उसका बॉडी भी रिएक्ट करता है उसका। ठीक है, एक बीमारी है, मर्ज़ है, ठीक है, लेकिन वो इतना भी शदीद नहीं है कि एक मर्ज़ होने के बाद आदमी डायरेक्ट ऑक्सीजन ही लग जाए उसको। तो अभी हमारे होम्योपैथी मेडिसिन में क्या है कि एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तो एक ही चीज़ है कि अगर आपको शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हुई तो आपको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगी और कुछ इंजेक्शन वगैरह ही लगाना पड़ते हैं। अब होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसके अंदर सिम्टम के हिसाब से जो है तो ट्रीटमेंट दिया जाता है कि भाई एक पेशेंट अगर उसको सफोकेशन हो रहा है, सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही, तो बैठने के वक्त जो सांस लेने में तकलीफ होती है उसके लिए मेडिसिन कुछ और है। लेटने के वक्त अगर उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसके लिए मेडिसिन चेंज हो जाती है। अगर वो चलता है, चलने के दरमियान, अगर वॉकिंग के दरमियान ड्यूरिंग द वॉकिंग अगर उसको कुछ सफोकेशन होता है या सांस लेने में शॉर्ट ऑफ ब्रीथ होता है, उसके लिए कुछ और ऐसी मेडिसिन हमारी पैथी में रह के, होम्योपैथी के अंदर रह के, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भी गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने भी एक सजेशन दिया था कि होम्योपैथी की एक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, एक मेडिसिन है होम्योपैथी का आर्सेनिक एल्बम करके, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी सजेस्ट किया था कि आप इसको जो है कोरोना के लिए एक सपोर्टिव मेडिसिन के लिए, और काफ़ी लोगों को इससे रिजल्ट आया। ये पेशेंट की, ये मेडिसिन का रोल ये है बॉडी के अंदर कि पेशेंट की ब्रेन की एंजाइटी कम करती है। मतलब जो पेशेंट को एंजाइटी होती है, जैसा सोचने के बाद अचानक कोई बीमारी सोचने में या और कोई चीज़, गले में जैसा खराश हो गई, जो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, लैरिंजिस में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसके अंदर ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा कारगर है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ उठा के एलोपैथी भी उसका ट्रीटमेंट है। तो देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट। ये दुनिया ने माना है कि होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पूरी छोटे बच्चों से लेके तो प्रेग्नेंट लेडीज से लेके तो 100 साल के बूढ़े तक विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट पेशेंट कैन बी यूज। देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट। मेरी वाइफ का जो प्रॉब्लम है वो लीवर का प्रॉब्लम है, जो हर डॉक्टर ने ये कहा था कि बस सूजन बढ़ चुकी है लीवर पे, और कोई भी दवा, मतलब जो भी दवा खाओगे तो वो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। तो उनको इंजेक्शन देना पड़ता था मुझे, जैसे कमर के दर्द के लिए, बुखार के लिए, तो इतनी गांठें उनके कमर पे इतनी सारी हुई। आज इनके दवाओं से लीवर का दर्द 80% पूरी तरह कम है। तो आप उसमें फ़र्क महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क है उनका। आज मैं ही खुद हूँ कि मेरी वाइफ और मम बम्बई से यहाँ तक इनकी सी दवाओं के लिए आते हैं।